हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एप्लीकेशन एंड मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू सेबी आईसीडीआर के हिसाब से कि सेबी आईसीडीआर 2018 क्या बोलता है इसके बारे में कि एप्लीकेशन और मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, अगर हम इसको पढ़ें, ये बोलता है कि a person shall not make an application in the net offer category for a number of specified security that exceed the total number of specified security offered to the public। यानी कि बोल रहा है कि एक पर्सन जो है, यानी कि कोई भी जो एक व्यक्ति है वो क्या नहीं कर सकता, नेट ऑफर जितना किया गया है एक पर्टिकुलर पब्लिक के अंदर, नेट ऑफर जितना किया गया उससे ज़्यादा वो के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकता। यानी कि अगर पब्लिक को ऐसा बोला जा रहा है कि 1 लाख शेयर पब्लिक को दिए जा रहे हैं, तो एक जो पर्सन है वो 1 लाख शेयर से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ये चीज़ बोल रहा है। अ पर्सन शैल नॉट मेक एन एप्लीकेशन इन नेट ऑफर कैटेगरी फॉर अ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी दैट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफर टू द पब्लिक। जितने हमने पब्लिक को ऑफर किए उससे ज़्यादा के लिए हम एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। हाउएवर, लेकिन द मैक्सिमम एप्लीकेशन में नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये नॉर्मल के लिए हो गया, एक पर्सन के लिए हो गया, इंडिविजुअल जैसे कि हो गए, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको वो कितने मैक्सिमम तक मांग सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफर टू द इशू लेस टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफर टू द इशूज टू क्यूआईबीज। यानी कि जितना हमने पब्लिक के अंदर लेके आए हैं, जितने का हम इशू लेके आ रहे हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का, माइनस जितना हम क्यूआईबीज को दे रहे हैं, उतने के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मांग सकते हैं। अब देखो एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, अगर लैंग्वेज नहीं भी समझ आई होगी। जैसे मान लो एटलेस लिमिटेड इशू लेके आ रही है 3 करोड़ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का, जिसके अंदर 600 रुपये प्राइस जो है पर शेयर का है। क्या लेके आ रही है? 3 करोड़ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लेके आ रही है, जिसके अंदर 600 रुपये पर शेयर का प्राइस है। अब इसके अंदर क्या कर रखा है, जो ये जो 3 करोड़ शेयर्स है, इसमें से 2 करोड़ जो है किसके लिए हैं? क्यूआईबीज के लिए हैं। 2 करोड़ किसके लिए हैं? क्यूआईबीज के लिए हैं। और जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी है वो कितने रखी गई है? 35 लाख की। जो रिटेल इंडिविजुअल जो इंडिविजुअली शेयर खरीद सकते हैं, जैसे मैं आप खरीद सकते होते हो, तो उनके लिए 35 लाख का क्वांटिटी रखी गई है कि वो 35 लाख खरीद सकते हैं। मतलब 35 लाख तक शेयर खरीद सकते हैं, इंटू 600 जो भी कर लो अमाउंट आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मिस्टर ए जो हैं वो कितने शेयर ले सकते हैं अगर वो अप्लाई करते हैं नेट ऑफर कैटेगरी के अंदर, तो और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितने खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मिस्टर ए कितने ले सकते हैं? मिस्टर ए ले सकते हैं, अगर हम रेगुलेशन 47 जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था सेबी आईसीडीआर का, उसके हिसाब से 35 लाख मैक्सिमम वो ले सकते हैं, क्योंकि उसने वही बोला था ना कि पर्सन शैल नॉट मेक एन एप्लीकेशन इन द नेट ऑफर कैटेगरी फॉर अ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी दैट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। तो हमने स्पेसिफाइड अगर यहाँ पे हम देखें तो हम कितने दे रहे हैं रिटेल के लिए? हम 35 लाख की रख रहे हैं, और मिस्टर ए क्या है? रिटेल इन्वेस्टर है। तो मिस्टर ए जो है 35 लाख से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकता, वो मैक्सिमम 35 लाख तक खरीद सकता है। तो ये तो हो गया रिटेल इन्वेस्टर के लिए। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए क्या बोला था कि जितने भी आप लेके आ रहे हो, जितने का भी ऑफर लेके आ रहे हो, जैसे 3 करोड़ शेयर्स का ऑफर लेके आ रहे हो आप, उसमें से जो क्यूआईबीज का आपने रखा हुआ है क्वांटिटी, उसको हटा दो। तो 3 करोड़ में से 2 करोड़ हटा देंगे, कितने बचेंगे? 1 करोड़ बचेंगे। तो ये जो 1 करोड़ है, इतने शेयर्स तक नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दस द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी विच नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन अप्लाई शैल नॉट एक्सीड 1 करोड़। तो वो 1 करोड़ तक कर सकते हैं कौन? नॉन इंस्टीट्यूशनल्स। और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो 35 लाख तक कर सकते हैं। अभी आपको समझ आ गया होगा कि कैसे 35 लाख है और कैसे 1 करोड़ है। फिर आगे क्या बोलता है? द इशुअर शैल स्टिपुलेट। जो इशुअर है वो क्या करेगा? स्टिपुलेट करेगा इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। जब भी वो ऑफर डॉक्यूमेंट निकालेगा उसके अंदर स्टिपुलेट कर देगा, बता देगा द मिनिमम एप्लीकेशन साइज की एप्लीकेशन साइज कितना होगा। मतलब इतना तो आपको एप्लीकेशन लेनी ही पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, कि भाई 100 लेनी है, 150 लेने हैं, 200 लेने हैं, जिसके अंदर जो उसकी वैल्यू है 10,000 से 15,000 के बीच में आनी चाहिए। इसलिए आप जब भी आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा देखना कि आपको 10,000 से 15,000 के बीच का ही एक लॉट मिल रहा होता है। वो कितने शेयर्स का भी हो सकता है कि सिर्फ 10 शेयर आ जाए उसके अंदर, अगर एक शेयर की वैल्यू 1000 पे रखी गई है। हो सकता है कि उसके अंदर 12 शेयर आ जाए, 15 शेयर आ जाए, 50 शेयर आ जाए, 100 शेयर आ जाए। तो वो डिपेंड करेगा कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मिनिमम एप्लीकेशन साइज ये आपको स्टिपुलेट करना पड़ेगा ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर। द इशुअर शेल इनवाइट एप्लीकेशन इन मल्टीपल्स ऑफ द मिनिमम एप्लीकेशन। और इशुअर जो है इसी के मल्टीपल्स के अंदर लेगा। अगर आप पहला 10,000 का कर रहे हो तो अगला फिर आपको एक और अगर लॉट लेना है तो फिर और 10,000 लगाने पड़ेंगे। तो इसी के मल्टीपल्स के अंदर चलेगा। द मिनिमम सम पेबल ऑन एप्लीकेशन पर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शेल बी एटलीस्ट 25% ऑफ द इशू शेयर्स। और जो आपका मिनिमम सम पेबल है, जो भी आपको एप्लीकेशन में सबसे पहले देना है, तो कम से कम 25% होना चाहिए इशू प्राइस का। अगर 100 रुपये का शेयर है तो आपको एटलीस्ट 25 रुपये देने हैं उस वक्त जिस वक्त आप एप्लीकेशन लगा रहे हो।
हाउएवर इन केस ऑफ एन ऑफर फॉर सेल, लेकिन अगर ऑफर फॉर सेल है, OFS जिसको हम बोलते हैं, द फुल इशू प्राइस फॉर ईच स्पेसिफिक सिक्योरिटी शैल बी पेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट तभी के तभी देना है जब आप एप्लीकेशन लगा रहे हो। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बता रखी है किसके रिगार्डिंग, एप्लीकेशन एंड मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू के रिगार्डिंग सेबी ICDR के अंदर। सो आई होप आपको ये समझ आया कि क्या इसके अंदर दिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।